जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। सबके भीतर हो, दूध पोत धन धाम से वंचित रहे न हो। श्री राधे से चित्त मेरा तो सौंग, मिले भरोसा आपका हमें सदा, आशा तेरे नाम की बनी रहे मन में। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाए सबको करो निराश। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम हृदय में धीर दीनता, हे मेरे हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान 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 दीजिए, दया धर्म का दान। मेरी झोली श्याम झोली श्याम खाली,
बनमाली तुम भर देओ बनमाली मेरी झोली श्याम खाली मेरी झोली श्याम खाली तुम भर देओ बनमाली तुम भर देओ बनमाली मेरी झोली श्याम खाली मेरी झोली श्याम खाली झोली लिए मैं दौलत द्वारे झोली लिए मैं दौलत द्वारे टूक टूक सबही ने डारे टूक टूक सबही ने डारे ओ झोली लिए मैं दौलत द्वारे टूक टूक सबही ने भूख तो कोई मिट सक्यो ना भूख तो कोई मिट सक्यो ना दिन दिन बाढ़त चाली झोली श्याम खाली मेरी झोली श्याम खाली आओ भर देओ बनमाली आओ भर देओ बनमाली मेरी झोली श्याम खाली मेरी झोली श्याम खाली भरते भरते जन्म गए बहु भरते भरते ओ भरते भरते जन्म गए बहु भरते भरते भर न पायो ने कहू कब हो भरन न पायो ने कहू कब हो भरते भरते जन्म गए बहु भर न पायो ने कहू कब हो हार गयो तन मन नहीं हार्यो हार गयो तन मन नहीं हार्यो कहाँ माया यह खाली झोली श्याम खाली मेरी झोली श्याम खाली मेरी झोली श्याम खाली
ठाड़ो आज तिहारे, द्वारे ठाड़ो आज तिहारे, खाली हाथ दो पसारे, खाली हाथ दो पसारे, द्वारे ठाड़ो आज तिहारे, खाली हाथ दो पसारे, मेटो भूख प्यास जुगन की, मेटो भूख प्यास जुगन की, प्रेम करुणा एक डाली, झोली श्याम थारे, झोली श्याम थारे, तुम भर देओ बनमाली, तुम भर देओ बनमाली, झोली श्याम काली, मेरी झोली श्याम काली। ओ मेटो भूख प्यास जुगन की, मेटो भूख प्यास जुगन की, प्रेम करना एक डाली, झोली श्याम काली, मेरी झोली श्याम काली, तुम भर देओ बनमाली, तुम भर देओ बनमाली, मेरी झोली श्याम काली, मेरी झोली श्याम काली, मेरी झोली श्याम काली, मेरी झोली श्याम काली, मेरी झोली श्याम काली। तुम भर देओ बनमाली, तुम भर देओ बनमाली, मेरी झोली श्याम काली। बोलिए भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री प्रियाकांत जो सरकार की, श्री निम्बार्क भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, भक्त समाज की, संत समाज की, अपने अपने माता पिता की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ हत्या, गौ माता की, विश्व में, विश्व में, विश्व में, ओ शांति शांति शांति। सभी प्यार से बोलेंगे एक बार। दुखी क्यों हो? दुखी तो मुझे होना चाहिए। कोई भी अच्छी बात करो लोग अलग ही अंदाज लगा लेते हैं। हमने कल कहा कि भाई मंदिर का ट्रस्ट बनना चाहिए, जो सनातन धर्म का, राम मंदिर के लिए बोले थे कल। तो पता नहीं हमारे सोशल मीडिया के लोग बता रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं महाराज आप ही बन जाइए ट्रस्ट में कुछ, तेरा वाला। मैं बच्चा हूँ, अभी बच्चा भी नहीं हूँ ढंग से, अभी मैं तो धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये समझो। हमसे भी बड़े श्रेष्ठ संत महात्मा विद्वान गुणीजन कहीं और बाहर से लाने की आवश्यकता क्या है? अयोध्या में ही इतने गुणीजन हैं कि वहाँ के ही संत महात्मा विद्वानों को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए और उनसे ही कहा जाए कि भैया लो। हाँ, कोई अधिकारी सरकार के भी एक आध हों, लेकिन वही हों जो धर्म को जानते भी हों और धर्म को मानते भी हों। जो धर्म को जाने, जो धर्म को माने, उसी को उस
ट्रस्ट में बनाने लेके आने की आवश्यकता है। रही बात हमारी, हम लोग तो सिर्फ ठाकुर जी के प्रचारक हैं। हम तो ठाकुर जी की कथा का प्रचार कर सकते, इससे बेटर काम हम पे और कोई दूसरा होने वाला नहीं है। ये काम हम बढ़िया कर सकते हैं, ठाकुर ने हमको यही दे दिया है, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं ठाकुर जी से। तो ये धारणा रखना, कई लोग कहते हैं कि आपका मन होगा, खुद आप जाना चाह रहे होंगे। अम्बे बाबू, एक तो संभल नहीं रहा हमसे अपना ट्रस्ट, दूसरे में और चले जाएं, हमसे हमारा ही नहीं संभलत। तो ऐसा कोई इच्छा नहीं हमारी, लेकिन सरकार से एक इच्छा है कि जो धर्म को जाने वही, क्योंकि राम की मर्यादा है, राम मंदिर की मर्यादा है, पूरे विश्व की नजरें रहेंगी उस पर। जब इतना बड़ा इतने सालों बाद कोई निर्णय आए तो पूरे विश्व की नजरें रहती है कि अब वहां ये लोग करेंगे क्या। तो आपका आचरण, आपका व्यवहार इतना सुंदर हो, उसमें लोग इतने श्रेष्ठ हों कि वो उस मर्यादा को निभाएं जो राम ने मर्यादा बनाई। उसमें रहने वाले लोग भी उतने मर्यादित होने चाहिए, समय दे सकें, ऐसे लोग होने चाहिए। तो यही प्रार्थना थी। ये व्यासपीठ किसी में मतभेद नहीं करती है, ये व्यासपीठ धर्म के हित में काम करती है। और ये व्यासपीठ है, देवकी नंदन की पीठ नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात है, ये व्यासपीठ है। और यहां से वही कहा जाता है जो हम सब के हित में हो, धर्म के हित में हो, धर्म की रक्षा के लिए हो। और उसके लिए हम सबको एक साथ एक स्वर में काम करना चाहिए, बजाय एक दूसरे की लेग पुलिंग करने के। बोलो राधे राधे। हिंदू समाज ताई लिए तो पीछे रहत, काऊ की 56 कंट्री, काऊ की 86, तुम्हारी एक काऊ नहीं पूरे वर्ल्ड में, एक हिंदुओं की कंट्री नहीं कहीं। पता नहीं कौन से बाप, कौन किसको दिमाग में कीड़ा चला कि हिंदुस्तान को हम सेकुलर कंट्री बनाएंगे। बना लो सेकुलर। बोलो बमूर, काट लो आम। एक तो आज अगर कोई प्रॉब्लम हिंदुओं में कहीं हो तो एक कंट्री ऐसी नहीं जहां सारे हिंदू एक जगह पे चले जाएं। एक कंट्री नहीं, पूरे विश्व में 50+ है हमारे मुसलमान भाइयों की कंट्री, 86+ है हमारे क्रिश्चियनों की कंट्री। तुम्हें क्या मिलत सेकुलर का ठप्पा, ये ठीक नहीं। एक तो देश हो ना हमारा, जहां हम प्यार से बिना रोक टोक, बिना झिझक अपनी मान मर्यादाओं के साथ अपने ठाकुर की पूजा कर सके और कोई हमें रोकने वाला ना हो। सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट, मतलब ये इनका हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। आप लाउड स्पीकर मंदिर में नहीं चलाओगे, जानते हो वेद मंत्र उच्चारण, श्लोक उच्चारणों से जब वायुमंडल जब आज क्यों इतना दूषित हो रहा है, जानते हो कोई रीजन? न तो यज्ञ होता है, न वेद मंत्रों का उच्चारण होता है उतना जितना होना चाहिए, और ना ही सुंदर सुंदर श्लोकों का, तो उससे वायुमंडल तो ऑलरेडी दूषित है। जब जब यहां भागवत के श्लोक उच्चारण होते हैं, जब जब भगवत नाम उच्चारण होता है तो वायुमंडल शुद्ध होता है। अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि ये लोग जो यज्ञ करते हैं उससे वायुमंडल स्वच्छ होता है, क्योंकि यज्ञ में अधिकांश पीपल की लकड़ियां जलाई जाती हैं। तो ये तो आपके वैज्ञानिक साइंटिस्ट कहने लग गए। हमारे ऋषियों का कोई कार्य ऐसा नहीं था जो इस प्रकृति के विपरीत हो। हमारे ऋषियों का विज्ञान तो इतना श्रेष्ठ था कि कोई विज्ञान उनका सामना कर ही नहीं सकत। 10% नहीं है आज का साइंटिस्ट हमारे ऋषियों के। हम रिस्पेक्ट करते हैं सबकी, बहुत आदर करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने प्राप्त किया है हमारे देश के लिए कम नहीं है। हमारा देश को पूरे विश्व के साथ चला के ले जा रहे हैं, कम नहीं है। हम उनका दिल से, तहे दिल से उनका आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ऋषियों के साइंस को आप भुला दें और उनको इग्नोर कर दें, ये बहुत बड़ा अनर्थ है। आज जितना भी साइंस है वो हमारे ऋषियों के ही बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। तो आप सबसे मेरा निवेदन, आप बी केयरफुल, अपने सनातन धर्म को आप लोग थोड़ा घर घर तक पहुंचाओ, प्रचार करो, बच्चों को समझाओ, बच्चों तक को ये बात समझाओ राम आवश्यक क्यों है, राम जीवन में जरूरी क्यों है। 4 शब्द अंग्रेजी के कोई बोल दे तो हमें वो पढ़ा लिखा लगता है, चाहे वो निपट निकम्मा इंसान हो। 4 शब्द अंग्रेजी के बोल दे, फिर हमको लगता अरे वाह बड़ा पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट है। हम भी सब
हमारे बच्चे हिंदी बोले न बोले, संस्कृत बोले न बोले, अंग्रेजी जरूर बोलो। तो ईमानदारी से बताओ, तुम आज भी आजाद हो क्या अंग्रेजों से? हमारे पूर्वज तो सिर्फ शारीरिक गुलाम थे, हम तो मेंटली गुलाम हैं। अच्छा, किताबों में दिखा दिखा के, चित्र दिखा दिखा के अंग्रेजी पढ़वाते हैं, दिखाते। उसमें एक चित्र है, एक व्यक्ति कोट टाई पहनकर, बूट पहनकर खड़ा है। उसको क्या बताते हैं इंग्लिश मीडियम में लोग? उसको कहते हैं जेंटलमैन। क्या बोलते हैं उसको? जेंटलमैन। अब बच्चों को बचपन से सिखाया जा रहा है, जो कोट पहनता है, जो टाई पहनता है, जो बूट पहनता है, वही जेंटलमैन है। और जो कुर्ता पहनता है, जो धोती पहनता है, जो बिना वैसे कम कपड़ों में भी जो गुजारा कर लेता, वो बोले वो जेंटलमैन नहीं है। कितने दुर्भाग्य का विषय है। अभी हम मेंटली उनके गुलाम है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ भाई। यही भागवत है। तुम्हारे घर में जो मेंटली गुलामी आज भी चल रही है, मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हैं आज भी। गरीब किसान का बच्चा अंग्रेजी पढ़ने गया, उसके पापा ने जीवन भर कभी ढंग की धोती भी नहीं पहनी, वो तहमत से ही काम चलाता रहा। मेहनत कर करके उसने अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में भेजा, उसकी फीस चुका चुका कर अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने लायक बनाया। वो बच्चा गया, वहां पर तो था जेंटलमैन कोट वाला। तो जब कोट वाले को देखा कि ऐसे जेंटलमैन होते हैं, अपने बाप को देख के क्या कहता होगा वो? हैं? बताओ, कहेगा जेंटलमैन है? ग्लानी होती होगी, हम तो पागल के घर में पैदा हो गया। जबकि जेंटलमैन वो नहीं है, वो रिश्वतखोर है। अधिकांश बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे टाई वाई पहन के, सूट साट पहन के बड़ी रिश्वतें लेते हैं। लेकिन किसान रात दिन मेहनत करके खेत में अपने हाड़ मांस सब झोंक देता है, तब जाके अपने बेटे को, गरीब बेटे को कहता है तू इंग्लिश में पढ़। और आपकी नजर में जेंटलमैन वो बेईमान है, उस बेईमान को आप जेंटलमैन कहते हैं। और ये मेंटलिटी हम बच्चों में भर रहे हैं। मैं अगेंस्ट नहीं हूं, कोट वाले को भी बना के रखो जेंटलमैन, लेकिन धोती वाले को भी खड़ा कर दो और कह दो ये भी जेंटलमैन है। करो ना खड़ा, क्यों तुम्हारी छाती फटती है? अब बापू ने हमेशा, मैं ध्यान चाहूंगा आपका, बताइए बापू ने कभी कोट वोट पहना क्या? पहना होगा जब पढ़ने पढ़ने गए हूं। बाद में बापू की इज्जत कब हुई? जब बापू धोती पे आ गए, एक धोती ऊपर एक धोती नीचे, तो जेंटलमैन बापू लगने लगे। हाँ जी कि ना जी? बोलिए। तो बापू जेंटलमैन नहीं थे? नहीं थे। हमारी एजुकेशन सिस्टम में, जब एजुकेशन सिस्टम लाया गया, बहुत गंदा कर दिया गया। एजुकेशन सिस्टम बहुत गंदा कर दिया गया और हमारे बच्चों को संस्कार विहीन करने की कोशिश हमारे एजुकेशन सिस्टम में की गई। लेकिन एक काम करो, अगर अंग्रेजी स्कूल इंग्लिश मीडियम वाले उनको सिखाते हैं कि जेंटलमैन सिर्फ कोट वाला है, तो आपको सिखाना चाहिए कि जेंटलमैन सिर्फ कोट पहन के नहीं होता, जिसका आचरण बेस्ट होता है वही जेंटलमैन होता है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद
बार जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और जोर से। तो स्वामी विवेकानंद जी एक बार लंदन गए और वहां पर सदन में गए। तो लंदन में जब पहुंचे सदन में, तो वहां के लोगों ने उनका उपहास उड़ाया, और उपहास उड़ाकर, क्योंकि उनका वेशभूषा ऐसा ही था, पर धीर गंभीर स्वामी विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले, जस्ट मुस्कुरा दिए। बोले क्या हुआ, आप मुस्कुरा रहे हो, हम लोग तो सब आप पे हंस रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा तुम हंस रहे हो, हंसो, आपको रोक कौन सकता है। लेकिन मैं तो सोचा था मैं बुद्धिजीवियों के सदन में आया हूं, मुझे क्या पता था कि मैं दर्जियों के यहां आया हूं। बोले व्हाट डू यू मीन। बोले आई मीन टू से मेरे यहाँ व्यक्तित्व की पहचान कर्म से होती है और तुम्हारे यहाँ व्यक्तित्व की पहचान कपड़ों से होती है। तो ऐसे दर्जी जो सिर्फ कपड़ों से पहचान करते हो और जो सिर्फ ये कहते हो कि जेंटलमैन कौन, बोले कोट वाला। हमें ऐसा दर्जियों का समाज नहीं चाहिए जो जेंटलमैन सिर्फ कोट पहन के बना दे। जेंटलमैन वो है जिसने अपने कर्म से पूरे विश्व में हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया। उनके सिर्फ कपड़े ही भगवा नहीं थे, उनका दिल भी भगवा था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, वहां पर स्वामी विवेकानंद जी के लिए कुछ अपशब्द किसी ने बोला। मैं एक बात कहूं, भारत में ही कर सकते हो तुम ऐसा। अगर तुम यहां की जगह कहीं और होते ना, तुम पे देशद्रोह का तो मुकदमा चलता, और हो सकता है अगर कोई थोड़े और आगे होते, पाकिस्तान से भी आगे, तो चौराहे पे लटका के मार दिए जाते। वो कोई पूछने वाला, तुम्हारी सपोर्ट करने वाला नहीं होता। मैं सरकार से भी प्रार्थना करूंगा, जो भी हमारे ऐसे ऋषियों के विषय में या हमारे सत्पुरुषों के विषय में कहीं भी प्रदर्शन करे, ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए और ऐसे लोगों को उस विश्वविद्यालय से बाहर निकाल देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने पूरे भारतवर्ष का मान सम्मान पूरे विश्व पटल पर स्थापित किया, हाउ डेयर टू डू दिस। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है उनके साथ ऐसा व्यवहार करने की। और हम लोग टॉलरेट कैसे कर सकते हैं ऐसे लोगों को। नहीं करना चाहिए। वी कांट टॉलरेट लाइक दिस। चलिए, मैं इसीलिए कहता हूं हम सब भारतीयों को एकाग्र होकर, एक साथ होकर अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए और ऐसी संस्कृति की तरफ आगे कदम बढ़ाने चाहिए जहां कोई भी किसी मां की कोख से ऐसा बच्चा उत्पन्न ना हो जो ये कहता हो कि आई डोंट बिलीव इन रिलीजन। हर कोख से जन्म लेने वाला बच्चा कहे आई बिलीव इन माई गॉड। जहां सबके घरों में सबके बच्चे कहते हो मैं भगवान को मानता हूं, भगवान ही मेरी सर्वशक्ति है, वही मेरी आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। थोड़ा सा अच्छाई का प्रचार विचार हम लोग मिलकर करें, जिससे जो ऐसे नास्तिक लोग हैं उनका भी कुछ जो है मन बुद्धि परिवर्तित हो। ऐसे नास्तिक लोग, कल आपने श्रवण किया कंस के अत्याचारों से पृथ्वी अकुला गई, और कंस के अत्याचारों से जब पृथ्वी अकुलाई तो ब्रह्मा जी के पास में गऊ का रूप बनाकर गई, और जब गऊ का रूप बनाकर गई भगवान नारायण से प्रार्थना करते हैं। नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं पृथ्वी पर आऊंगा और पृथ्वी को पाप मुक्त करूंगा। जो पृथ्वी पर पाप का भार है उसे मैं दूर करूंगा। तो भगवान देवकी और वसुदेव के यहां पर अवतरित होते हैं 8वीं संतान के रूप में। वसुदेव जी सब जब बाल गोपाल को अपने सर पे रखते हैं तो हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की तोंक सब खुल जाती है, ताले अपने आप खुल जाते हैं।
पहरेदार सब सो जाते हैं। सुनने योग्य बात और समझने योग्य बात। 14,000 पहरेदार थे, सब सो गए। तो यहां पर रामायण की एक चौपाई सिद्ध होती है, वही है वही जो राम रचिरा को करि तर्क बढ़ावई। इस संसार में वो होता है जो राम को, कृष्ण को मंजूर है। अच्छा बताइए, 14,000 में से 14 तो जगते? 14,000 पहरेदार दे रहे हैं, कोई 14 तो जगे? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो सब सो गए एकदम, सब, एक भी नहीं जगा। ये क्या है? ये भगवान की माया है। और बंधन सारे खुल गए। हम और आप जन्म जन्मांतर से परेशान हैं, एक ही जन्म में नहीं, हर जन्म में परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमें बंधनों से मुक्त होने का मार्ग नहीं मिल रहा है। जिसे हम आनंद समझ रहे हैं वो आनंद नहीं, वो बंधन है। सपोज मैं कह रहा हूं, अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप फ्री हैं, लेकिन अभी भी दुखी हैं। क्यों? औरों को देखते हैं उसकी शादी हो गई, वो सुखी है, हम दुखी हैं, हम अकेले रहते हैं। आई नीड पार्टनर। चल भैया कैसा चाहिए? तो वो अपनी अपनी बात रख दी, ये अब वैसा ही पार्टनर मिल गया जैसा आपको चाहिए था। अब हैप्पी हो? आर यू हैप्पी नाउ? अरे क्या बताएं, बहुत डिजायर, बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत दुखी है, अपसेट रहते। क्या? बोले महाराज 5 साल हो गए, बच्चा नहीं। चलो लो बच्चा। अभी दुखी किस वजह से हो? बोले बालक नहीं, कोई बाल गोपाल नहीं। बोले ठीक है, भगवान से प्रार्थना करो, बाल गोपाल हो जाएगा। तो 6वीं साल में बाल गोपाल भी आ गया। अब हैप्पी हो गए? अब हैप्पी हो गए? अरे महाराज इतना रोता, रात भर सोने नहीं देता है। तब तो तू रोता था, अब ये रोता है। पहले तू रोता था, अब इसकी वजह से फिर रो रहा है। क्यों? अब सोने नहीं। महाराज बड़ा रात में कभी भी उठ के रोएगा। अरे बच्चा है, उसे तेरी टाइमिंग पता है तेरी कि 9 बजे तुझे जॉब पे जाना है। उसका तो जब मन किया रोएगा। लेकिन अभी भी दुखी है। चलो इतना दुखी है, सुखी नहीं हुआ अभी भी। पहले पुत्र नहीं था इसलिए दुखी था, अब पुत्र रोता है इसलिए दुखी है। अब एक दिन पुत्र को अचानक से बुखार आ गया। अब बताओ सुखी हो गए? जवाब दो। डॉक्टर कह रहा है बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। अब हो गए सुखी? मतलब जब तक संसार के बंधनों में बंधे रहोगे कभी सुखी नहीं होगे। बोले महाराज सुखी कब होएंगे? बोले एक ही रास्ता है, जिस दिन ठाकुर जी की शरणागति स्वीकार कर लोगे और अपना संबंध भगवान से जोड़ दोगे, उसी दिन सारे बंधन मुक्त हो जाएंगे और आप सुखी हो जाओगे। आपके दुख का कारण ये संसार है, आपके बंधन है, आपके रिश्ते हैं। आप यकीन नहीं मानते तो देखिए, जब तक देवकी वसुदेव के यहाँ और आते रहे तब तक बंधन बंधे रहे, और जब त्रिलोकीनाथ आए तो बंधन खुल गए, मुक्त हो गए। और जब ऐसे ही उनको छोड़ के आए गोकुल में, वहां से कन्या को लेके आए, जैसे ही कन्या आई फिर बंधन बंध गए। वो कन्या साधारण नहीं है, वो योग माया है। और जब माया आती है तो बंधन और बंध जाते हैं। जिन पे पैसा नहीं है वो भी दुखी, और जिन पे है मेरे विचार से वो ज्यादा दुखी। जिन पे नहीं है वो भी दुखी। हम जैसे सोचते रहे तो भैया कुछ हो तो नहीं तो कैसे बने में अनाथालय गुरुकुलम कैसे हो है। और जिन पे है वो, उन लोगों से इतनी एक्सपेक्टेशन लोगों की है, पूरा न करें तो वो लोग दुश्मन बन जाते हैं उनके। इतना पैसा है, नाक की तरह बैठा उस पे, कुंडली मार के बैठा है, चवन्नी नहीं शेयर करता है किसी को, करता है या करती है। अरे भाई उसके भाग्य का है, वो शेयर करे वो न करे, ये उसकी विषय है। व्हाई आर यू अपसेट? तो धन का होना भी दुख है और धन का न होना भी दुख है। और न हो रोटी नहीं मिलेंगी, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, भीख मांगते फिरो, भीख भी नहीं मिलती कई बार तो न होना भी दुख की वजह है
और होना भी दुख की वजह है। तो फिर बोले प्रभु जी इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, ज्यादा ना हो पर कम भी ना हो। बोले कितना? बोले जहां में कुटुंब समाए, बच्चों की फीस चली जाए, अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाए, आईफोन रिचार्ज होता रहे महाराज। आजकल तो आईफोन के बिना कोई चलता ही नहीं। पापा की सैलरी है 10,000 और बच्चे के हाथ में मोबाइल है 15,000 का स्मार्टफोन। देखो गजब की बात है, पहले फोन डेड हुआ करते थे, व्यक्ति स्मार्ट हुआ करता था। आजकल फोन स्मार्ट हो गए हैं और व्यक्ति डेड हो गया है। आप बजा सकते हैं आप चाहें तो। डेड में क्यों कह रहा हूं, एक ताल से बंधा रहता था वो, एक ही तार से, वो लेके हिलेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। ज्यादा ज्यादा उसका सीमित दायरा था, जितना लंबा तार हो उतने ले जाओ, इतने ले जाओ, इतने ले जाओ, घुमा लो, पर उतने ही रख दो, उतने ही, वहां से ज्यादा नहीं जा सकत। हाँ या ना? तो व्यक्ति क्या करता था, फोन वहीं टिका रहता था और व्यक्ति चारों तरफ घूमता रहता था। अब क्या हो रहा, फोन हर जगह जा रहा हो और व्यक्ति एक जगह टिके। एक रूम में अकेले कोने में पड़ा हो, 4 लोग और बैठे हो, तो वो ऐसा कोना ढूंढेगा जिनसे उनको वो स्किन न दिखे, और उम्मीद भी वो ढूंढेगा जब प्लग भी बगल में हो, तार इतना लंबा हो कि जहां जाए वो तार उतना चार्ज करता रहे। आंखों से आंसू भी निकलते रहते हैं, यूं कर करके फिर चेक कर रहा है। सोएगा तो सबसे लास्ट में देख के सोएगा, किसी का मैसेज तो नहीं। उठेगा तो सबसे पहले चेक करेगा रात में किस किस ने भेजे, भगवान ने भेजे, टाइम अप, आ जाओ। कितना दीवाना हो गया है फोन का, है कि नहीं? फिर एक बार कहूंगा, अपने बच्चों को जब तक वो ग्रेजुएट ना हो जाएं तब तक उन्हें स्मार्टफोन से बचा के रखिए। अगर वो उनके पास स्मार्टफोन होगा तो वो स्मार्ट नहीं बन पाएंगे, और अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं हुआ तो वो निश्चित बहुत स्मार्ट बनेंगे, इस भारत को आगे ले जाने वाले बनेंगे। क्या बोलना पड़ेगा? तो जब भगवान आए तो बंधन खुल गए, और जब माया आई तो बंधन। अच्छा आप बताओ, आप क्या चाहते हो, बंधन खुल जाए कि बंधन बंध जाए? जोर से, बंधन खुल जाए कि बंधन बंध जाए? हमारे पास में आइडिया है, आपके बंधन खुलवाने का भी आइडिया है। जीवन में कभी भी ये मत सोचो जो भी आपके पास है कि वो आपका है। जो भी है, आपके रिश्ते जिनको आप अपना कहते हैं, जिम्मेदारियां, परिवार, जो भी है, उसे आप अपना अगर समझेंगे तो फंस जाएंगे, बंधन बंध जाएंगे। लेकिन जब आप समझेंगे मेरा नहीं परमात्मा का है, तो क्या होगा? फिर आप बंधन मुक्त ही रहने वाले हैं। क्यों? तब आपको यह लगेगा कि मेरा है ही नहीं, जो कुछ है मेरे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, सच क्या है, तुम्हारा है कि भगवान का है? जोर से बोलो। तो इस सच को स्वीकार करने में कि ये सब भगवान का ही है, तकलीफ कहां है? अभी तो जब तक हम झूठ पे बैठे रहेंगे तो दुख होगा। जैसे तुम्हारे घर में किराएदार आ गया और तुमको कहीं विदेश जाना पड़ा, कुछ दिन बाद आए और तुमने कहा भाई घर खाली करो, वो कहते ये तो हमारा है। तो बताओ अब लड़ाई होगी कि नहीं? जब जोर से बोलो। अब लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि जिसका नहीं है वो जबरदस्ती कब्जा किए बैठा है, और जिसका है उसे कोई पूछने नहीं रहे, उसे घुसने नहीं दे रहा है, तो लड़ाई होगी। ठीक यही बात है हमारे बीच में कि ये जो भी कुछ है ये भगवान का है। गलती कहां कर बैठे हैं कि भगवान ने हमें किराए पे दिया है, जाओ इसका उपयोग करो, लेकिन तुम्हारा ही है ये मत सोचना। हम इसे अपना समझे बैठे हैं, इसलिए चक्कर में फंस गए, और इसीलिए हमारे दुख का कारण भी यही है। जो हमारा नहीं था उसे अपना समझ बैठे, इसी वजह से हम दुखी हैं, परेशान हैं। और ये दुख तब तक नहीं छूटेगा जब तक हम सच्चाई स्वीकार न करें। और सच्चाई यह है, मेरा मेरा कुछ नहीं, अरे जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। जो भी कुछ है प्रभु आपका है,
ये भाव जिस दिन आ जाएगा आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। अब महाराज कृष्ण का प्राकट्य हुआ, नंद बाबा के घर में लाला भयो। जब ब्रजवासी को ये बात पता चली कि बाबा के घर में लाला भयो, सब ब्रजवासी झूम रहे, गा रहे, ताली बजा रहे, नाच रहे। क्या गा रहे हैं? जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। मथुरा से आए नंद लाला, हो मथुरा से आए नंद लाला, हो मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। और गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला, ओ गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। ओ जियो, ओ जियो, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना, ओ चरमर चरमर करे पलना, चरमर चरमर करे पलना। और ब्रजवासी बोले जियो ललना, ब्रजवासी बोले जियो, ओ ब्रजवासी बोले जियो ललना, ब्रजवासी बोले जियो ललना। ओ जियो, ओ जियो, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। दोनों हाथ उठाकर, ऐसे नहीं। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। आइए सब एक बार प्यार से और जोर से बोलेंगे, और जोर से बोलेंगे, और जोर से। तो आइए, लाला को जन्म भयो ब्रजभाषा में बोलेंगे।
बड़े प्यार से आनंद लें ब्रजभाषा का। मैया बधाई है बधाई, बड़े दिनान में ये शुभ घड़ी आई। सब ब्रजवासी बोले अरे मैया बधाई है, जोर से बोलो मैया बधाई है, मैया बधाई है। मैया बड़ी प्रसन्न भाई। अरे सखियो, ये सब तुम्हारी ही तपस्या को फल है। नंद बाबा को ब्रजवासी बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। सब नंद बाबा भी हाथ जोड़ के ठाड़े है गए। 85-85 वर्ष की बाबा की आयु, या आयु में तो छोड़ ही दई ये बात कि कोई लाला होएगो। सब ब्रजवासी आए, बाबा अति सुंदर, बहुत ही अच्छो भयो। नंद बाबा बोले भैया बात तो ठीक है, पर एक बात है, बाबा भी नृत्य कर रहे हैं, ब्रजवासी भी नृत्य कर रहे हैं। जो आवे वा को जावे को मन ही नहीं करे वो मई रह जाए, और जो एक बार लाला को दर्शन कर ले वो फिर तो वहां से निकल ही नहीं पावे। जब तक दुनिया दिखे भगवान न दिखे तब तक मन दुनिया में लगे रहे, पर जादना ठाकुर जी को दर्शन है जाए फिर वादना दुनिया भावे ही नहीं। रत्ती भर कौड़ी भर भी ना भावे, मिट्टी के मोल भी ना लगे। जो ब्रजवासी कन्हैया को दर्शन करे, हमारे ब्रज के संत कहते हैं मोरन घन धन सुम लक्यो चकोरन चंद अमंद प्रवीणा। भाई भगवान को दर्शन करके सबको फीलिंग का भाई, बोले भगवान को दर्शन करके सबको वो फीलिंग भाई, जाकू देख के जाकू आनंद आवे, आनंद की अनुभूति होए, वो वही सोचे। जैसे मोर को कारे कारे बादल देख के बड़ो प्रसन्न होए मोर, तो जब कन्हैया के दर्शन करे तो वहां को लगे जैसे घनश्याम ही घन बन के आ गए हो। लोभी कब प्रसन्न होए, बोले लोभी तब प्रसन्न होए जब लोभी को धन मिल जाए। तो लोभी ने सोची कि हमें तो श्याम धन मिल गए, और भक्तन ने देखी का भयो, बोले हमें भगवान मिल गए। प्रेमी बोले हमारा तो प्राण धन आ गए। जा चीज को देख के जाकू आनंद आवे, वाने वही रूप में कन्हैया को दर्शन किए। मोरन घन धन सुम लख्यो चकोरन चंद अमंद प्रवीणा। स्वाति की बूंद पपी हलक्यो और भान उदय अरविंद न चीना। और अंत की ये पंक्ति बड़ी सुंदर है, बहुत ही सुंदर है ये पंक्ति। भक्त कहे यूं प्यार से सब मेल, राधा अंगूठी को कृष्ण नगीना। राधा अंगूठी को कृष्ण नगीना, राधा अंगूठी को कृष्ण नगीना। जैसे राधा रानी कौन है, बोले मुद्रिका, और कन्हैया कौन है, बोले नगीना है। ब्रजवान जो बड़े प्रसन्न भये, जैसे ही सुने कृष्ण आए हैं बड़े प्रसन्न है गए। तो ऐसे ब्रज में आनंद है रहो। तो भाई समय नंद बाबा को नृत्य करते करते तो बहुत समय है गयो। अचानक तो याद आई, अरे महाराज कंस को वो टैक्स चुकानो कर चुकानो। तो नंद बाबा ब्रजवासियों को बुलाए के कहवे लगे, भैया एक बात ध्यान रखियो न कि मैं हम तो नृत्य इत्यादि में इतने मगन है गए, वहाँ कंस को कर चुकानो है, तो मैं जा रहा हूँ, तुमने मेरे लाला को ध्यान रखियो। बोले बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लाला को पूरा ध्यान हम रखेंगे। तो सब जो है नंद बाबा गए वहाँ, और पीछे थे, जैसे नंद बाबा गए पीछे थे कंस की बहन भेजी वही बहन पूतना चली आई। पूतना
या को तो नाम ही बड़ो अजीब है, पूतना, पूत ही नहीं। और काऊ के यहां पूत है जाए तो ये प्रसन्न नहीं। देखो यशोदा जी के आंगन में सब लोग बधाई दे रहे हैं, मैया बधाइए बधाइए, नाचे लोग लुगाई, आंगनवा में बाजे बधाई, नाचे लोग लुगाई, आंगनवा में बाजे बाजे बधाई, वहाँ बाजे बधाई, बाजे नाचे लोग लुगाई, आंगनवा में बाजे बधाई। बस इतना ही था। तो सब लोग नृत्य कर रहे हैं। पूतना को लगी जाई घर में कोई बालक वह हो गया, बालक के मार के हमें चलो, तो अपने स्तन से कालकूट विष लगा के वो पूतना आई। देखो कई लोग इस संसार में ऐसे मिलेंगे जो किसी की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न नहीं होते। आप वैसे मत बनना। आप ये स्वभाव बना लो, अगर कोई प्रसन्न है तो उसकी प्रसन्नता में मगन होना सीख लो। जो लोग दूसरे की प्रसन्नता को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान उन्हें देखकर कभी प्रसन्न नहीं होता है, कभी नहीं। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संसार में जो भी प्रोग्रेस कर रहा है या जो भी प्रगति कर रहा है, जिसके घर में 4 खुशियां आई हैं, वो ठाकुर जी की कृपा से आई हैं। और उसे देख के आप परेशान हो जाओ, उसे देख के आप जलो, भगवान प्रसन्न होंगे? इसलिए कभी भी किसी को देख के दुखी मत हुआ करो, भगवान कभी तुम्हें देखकर प्रसन्न नहीं होगा। फिर पूतना नहीं देख के स्वाती है, तो पूतना ने सोची चलो यही घर में चलें, तो वो झट घुस गई। अरे बहन बधाई है बधाई है बधाई। अब यशोदा जी देख रही हैं ये बहन तो हमने आज तक कबू देखी नहीं, और जी कह रही बहन अब ऐसे तो अचानक से पूछ भी नहीं सके, तू मेरी बहन कैसे, है ना। लोग सोचे मामा ताऊ भूपा भूपी कहू की होगी दूर की, आजा बहन आजा आजा। अरे का तेने में वो पहचानी ना, अरे बाद में बात करेंगे, पहले तू लाला आशीर्वाद दिया, मैं तेरे का आज भोजन बनाऊं। पूतना बोली जइए तो चाह रही, मैं भोजन करे हुए थोड़ी आई, तू तो रिश्तों बनाए हुए थोड़ी आई हूँ, मैं तो तेरे लाला सिलटाए हुए आई हूँ। लाला है बता कहाँ है? तो लाला के पास में पूतना गई, और लाला ने देखो ये बिना बुलाए मेहमान आ गए। जब घर में कभी कभी बिना बुलाए मेहमान आते हैं ना, और कुछ मेहमान तो ऐसे होते हैं बिना बुलाए जिन्हें देख कर खुशी भी होती है, अरे वाह। और कुछ ऐसे मेहमान होते हैं समझ रहे हैं ना, दिल तो चाहता ही नहीं कि उन्हें बुलावे, और फिर भी मजबूरन बुलाना भी पड़ता है। अच्छा ऐसे लोगों की व्यवस्था हम दूर उतई कर दें, होटल में घर नहीं रखे उनने, हाँ या ना। और जो अपने मन कैसे होते, तुम कितने रहो, इतने ही रहो, हम भी 23 हैं, तुम भी 23 हो, कितने चले, काम नहीं देख करनो, काम करनो कि नहीं करनो, इतने ही रहो अल्लाह। अच्छा क्यों इतने क्यों रहो? क्योंकि वो तुम्हारे मन का है, और वो मन का नहीं है, इतने तो कुछ हो नहीं सकता तुम्हारा अरेंजमेंट, हमने उतने होटल में रूम बुक करा दिए, उतने ही रहो। हमने मिश्रा जी से कहा था हमको थोड़ा दूर रखो, घर में थोड़ी असुविधा रहती है, तो मिश्रा जी बोले नहीं नहीं आप कितने रहो, आप तो इतने ही रहो। क्यों? सच यह है जब मन मिलता है तब हम उसको दूर नहीं रखना चाहते, और जिससे मन नहीं मिलता उसे हम पास नहीं रखना चाहते। उससे तो कहते हैं आपका अरेंजमेंट उतना ही ठीक हो सकत, तो बढ़िया रूम है, आप जब जाओ आओ, जब चाहे खाओ, जब चाहे रहो, जब चाहे सो जाओ, चाहे फंक्शन में भी मत आओ। ऐसा ही होता ना, तो बिना बुलाए मेहमान के साथ तो ऐसा ही होता है। वैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा भी कहते हैं, जहां आदर न हो, जहां प्रेम न हो, आपने सुना है ना, आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जो आपको देखकर प्रसन्न न होते हो उनके यहाँ कभी मत जाओ, चाहे वहां सोने की वर्षा होती हो। आजकल लोगों से प्रेम गायब हो रहा है, अपनत्व गायब हो रहा है। भगवान करे सत्यानाश हो जाए इस टेलीफोन का,
इसमें इतना बिजी हो गया है कि लोग अपनों को टाइम ही नहीं देना चाहते। मैं तो कह रहा हूं जितनी भी छतरी वत्री इनने ऊपर भेजी है भगवान सब टूट टाट के गिर जाएं एक दिन अचानक, शायद नेटवर्क फूट फाट जाए। कोई बात है, कोई अपनों को टाइम ही नहीं देना चाहता, अपनों को देख के कोई खुशी नहीं है। अरे जिससे मिले नहीं उनके साथ टाइम शेयर करते हैं, और जो अपने हैं वो टाइम का इंतजार करते हैं। ये कैसी दुनिया हो गई, ये कैसी दुनिया हो गई भाई। इसलिए भगवान ने जब देखियो जी बिना बुलाई मेहमान मेरी मौसी आ गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। क्या किया? नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों कर लिए? भगवान बोले अवय अवय दुनिया में आए। ब्रजवासा बोले कहा हम यहीं के पीछे पड़ गए। भगवान ने सोची हमने अभी तो लीला करबो प्रारंभ करो यहाँ, और सबसे पहले आप पूतना को दर्शन करें जी, ठीक नहीं। जब दर्शन ही करने हैं तो कहूँ अच्छे के दर्शन करने चाहिए कि नहीं भाई। जब आप कोई शुभ काम करने जाओ तो आप नेत्र बंद करते हो, नेत्र बंद करके मंगलाचरण करते हो या अपने देवी देवताओं को मनाते हो। भगवान भी बोले कि चलो नेत्र बंद तो कर लिए, काय को किए? बोले अब यहाँ ते राक्षसन को वध प्रारंभ करनो, जाके काज आए बुई करनो है। तो अच्छा, राम अवतार में भी और कृष्ण अवतार में भी राक्षस वदन को प्रारंभ भयो देविंते। राम अवतार में सबसे पहले ताड़का मारी, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले है जी पूतना मारी। वैसे देवियां किसी चीज में कम नहीं है। राम अवतार में भी पूतना ताड़का थी, सुपर्णखा थी, और कृष्ण अवतार में भी भयंकर पूतना थी। इतनी भयंकर, इतनी बलवान थी, कंस हरा नहीं सका था उसे। उसका चाहे वो बिहेवियर जो भी रहा हो, उसका गुण है कि बहुत ताकतवर थी, बलवान थी बहुत। कंस भी नहीं हरा सका। सोचो, तो देवियां कभी कमजोर नहीं होती हैं। देवियां तो हमेशा से स्ट्रांग रहती हैं। वैसे आप सब, हम जिस जगह पर बैठे हैं महारानी लक्ष्मीबाई, कैसे हम बुला सकते हैं? अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उस समय के कुछ गद्दारों ने अगर उनके साथ गद्दारी न की होती तो हमारा भारत उसी समय आजाद हो गया होता। हमारा तिरंगा उसी समय फहरा गया होता अगर गद्दारों ने गद्दारी नहीं की होती तो। लेकिन हम लोगों के भाग्य में उतने दिन गुलामी रही होगी, सो ठीक है। लेकिन नाम तो नहीं भूल सकत ना महारानी लक्ष्मीबाई का। वो झांसी की, झांसी नाम अमर कर गई। कितनी सत्ताएं उस समय गुलामी में चली गई थी, कौन कितना याद करता है। झांसी आज भी याद क्यों है? अगर मुझे लगता है इतिहास में झांसी का नाम अमर है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ महारानी लक्ष्मीबाई का है। जब महारानी को देखते हैं, वो तस्वीर भी देखते हैं, घोड़े पे सवार बेटा बंधा हुआ, हाथ में तलवार और घोड़े के दोनों पैर ऊपर, इतना दृश्य देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वीरांगना को सत सत नमन करने का मन करता है। जहां भी हो व्यासपीठ नमन करती है महारानी लक्ष्मीबाई को, जिनके हृदय में देश के प्रति अपार श्रद्धा, अपार प्रेम और देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। नमन करता हूं। तो माताएं बहन तो शुरू से ऐसी है, नाम, श्रद्धा, बलवान, भक्ति, समर्पण एक अलग ही मिसाल है।